राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राधे कृष्ण भक्ति आराधना पर। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बताने वाले हैं। किस समय पर किस रूप में गीता को पढ़ना चाहिए, किस समय पर पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारी पूजा से संतुष्ट हो जाएं। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह स्नान करने के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर एक सुंदर सा ऊनी वस्त्र लेकर उस आसन पर बैठ जाएं और फिर श्रीमद् भगवत गीता को अपने मस्तक पर लगाएं और फिर उत्तर दिशा या फिर पश्चिम दिशा में बैठकर गीता को पढ़ना प्रारंभ करें। मनुष्य को ध्यानपूर्वक गीता के प्रत्येक अध्याय को पढ़ना चाहिए। गीता का प्रत्येक अध्याय मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध होता है। जो भी मनुष्य जिस किसी कामना के साथ या विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय कथा श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है या सुनता है, प्रभु श्री कृष्ण उस पर अपनी दया दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। जिस किसी ने भी गीता के किसी अध्याय को पढ़ा है, उसने ही मुक्ति को प्राप्त किया है। गीता के प्रत्येक अध्याय में मनुष्य का कल्याण छिपा हुआ होता है। जो भी मनुष्य गीता को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनता या सुनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसके प्रत्येक बाधाओं को दूर कर देते हैं। गीता को पढ़ने के लिए कुछ नियम भी होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि नियमित रूप से गीता का पाठ करते हो तो इन नियमों को भी जानना बहुत जरूरी होता है, जिनको करने से मनुष्य को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जिस तरह से हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में गीता धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भगवद गीता के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे भगवत गीता के नाम से भी जाना जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिया, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। गीता के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसका पाठ नियमों के साथ करना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं गीता पढ़ने के नियम। वैसे तो भगवत गीता का पाठ किसी भी समय कभी भी किया जा सकता है, परंतु इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही प्रकार से पढ़ा जाना आवश्यक होता है। जैसे पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसे कभी भी गंदे हाथों से न छुएं। सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करने से पहले चाय, कॉफ़ी, पानी या अन्य किसी भी चीज़ का सेवन न करें तो ही बेहतर रहेगा। पाठ आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। गीता पढ़ने से पहले उस विशेष अध्याय का गीता महात्म्य अवश्य पढ़ें। गीता पढ़ते समय पूर्ण ध्यान लगाएं
पाठ करते समय बीच में किसी से बातचीत न करें। गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लें, उसी आसन पर प्रतिदिन पाठ करें। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं ही उसके रख रखाव और साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रतिदिन एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर गीता का पाठ करें। कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त करके ही उठें। गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के पश्चात सही प्रकार से उसके सार को भी समझें। गीता के पाठ को वरन किताब तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। गीता पढ़ने से पहले और बाद में गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें। भगवत गीता का पाठ करने के पश्चात गीता की आरती अवश्य करें। गीता का पाठ करने का नियम बनाए रखें। जो भी भक्तजन विधि विधान नियम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा के लिए उन पर बनाए रखते हैं। जिसने भी बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ किया है, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सभी मनोरथों को पूर्ण किया है। प्रिय भक्तगणों, आज की हमारी यह वीडियो यदि आप सभी को पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।